कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की आलोचना करने पर बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को सख्त संदेश दिया है। यह मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2 घंटे के भीतर ही पार्टी अध्यक्ष खड़गे को अपना करारा जवाब भी दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे ममता बनर्जी और तृणमूल के खिलाफ अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। अधीर ने यह भी याद दिलाया कि वो भी हाई कमान के आदमी हैं। खड़गे ने शनिवार को अधीर चौधरी को संबोधित करते हुए कहा था, या तो हमें हाईकमान की बात माननी होगी, उनके फैसले का पालन करना होगा, या फिर हमें बाहर जाना होगा। इस बयान के तुरंत बाद बुरी तरह भड़के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य है, वो भी हाई कमान के आदमी हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बहरामपुर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोई कांग्रेस को बर्बाद कर देगा और मैं चुप बैठ जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं इस लड़ाई को नहीं रोक सकता। मेरा विरोध कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। पश्चिमी बंगाल में अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। अधीर ने कहा कि जिस तरह भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है, उसी तरह तृणमूल भी बंगाल को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है। इंडिया गठबंधन के समीकरण अलग है, इसलिए खड़गे ने शनिवार को अधीर से ऐसा कहा। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि वह दिल्ली में गठबंधन में हैं, लेकिन बंगाल में वह लेफ्ट कांग्रेस के साथ नहीं हैं। यहां तक कि जब जयराम रमेश जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में तृणमूल के साथ गठबंधन का संकेत दे रहे थे, तब भी अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा था। जयराम रमेश ने कहा था, हम ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का भागीदार मानते हैं, और अधीर की तरह ही तृणमूल के कई लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की थी और कहा था कि यह देश को बचाने की लड़ाई है। बता दें कि पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सभी पर कांग्रेस लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बता दें कि पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा को 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अब अमित शाह ने भी बंगाल की रैली में लोगों से कम 30 सीटों की मांग की है। अगर भाजपा 25 के आंकड़े को पार कर जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बंगाल में भाजपा को लाभ मिलने का सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। अगर भाजपा के दावे को हटा दे तो ममता बनर्जी के नाराज वोटरों का लाभ कांग्रेस या वाम दलों को मिल सकता है। इस समय टीएमसी के 22 सांसद हैं। अगर भाजपा या कांग्रेस को फायदा मिलता है तो टीएमसी 10 सीटों तक सिमट सकती है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में हैसियत बेहद कम रह जाएगा। इसका दूसरा पक्ष इंडी गठबंधन को लेकर है। इंडी गठबंधन को विशेष फायदा भी मिलने की गुंजाइश नहीं है। पीएम मोदी और भाजपा के विरोध में भले ही सारे दल एक साथ आ गए हो, लेकिन उनकी विचारधारा कहीं से भी आपस में नहीं मेल खा रही है। अंदर अंदर एक दूसरे की टांग खींचने की कवायद अभी भी जारी है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।